मतलब हम लगा के बैठे, हमें ये नहीं पता कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है रहने के लिए किया था, घर नहीं है, ईएमआई दे चुके हैं, सारी पेमेंट कर चुके हैं, जमा पूंजी पूरी पेंशन की यहाँ लगा दी, कुछ नहीं बचा। अभी जाए तो जाए कहाँ और अपने बच्चों को किस तरह से पाले। अभी आज इनसे दोबारा निवेदन किया गया है कि एक बार आप आ जाइए ताकि हम समझ लें कि आपकी मुख्यतः क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है जो हमारी वर्तमान नीतियां हैं उनसे इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे जो है बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। और अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं थाली बचाते हुए, ये वो लोग हैं, बिजनेस वर्ग के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जिन्हें आज मजबूर होकर यमुना प्राधिकरण के बाहर बैठना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी जमा पूंजी थी इसी बुनियादी ज़रूरतों में से एक मकान पे खर्चा कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए, आज तक इन्हें वो मकान नहीं मिला है। ये दर दर भटकने को तैयार हैं और ऊपर से ये अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। मजबूरन ये थाली बजाने को मजबूर है। हम बात करेंगे इन्हीं कुछ होम बायर से कि क्या वजह है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है। जी सर, नाम बताएं अपना आप। जी, मेरा नाम कैलाश चंद्र है। कैलाश जी, कौन सी आपकी सोसाइटी है, क्या वायदे किए गए थे और अभी क्या स्थिति है? हमारी सोसाइटी का नाम अप कंट्री है। ये यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र सेक्टर 17A में प्लॉट नंबर TS01 में स्थित है। 2012 में हमें यहाँ पे पोजेशन देने का वादा किया गया था विद रजिस्ट्री। 2012 से 2022 निकल गया, 23 भी निकल जाएगा, 24 भी निकल जाएगा, लेकिन हमारी रजिस्ट्रियों का कोई हमारे को ठोस समाधान दिखाई नहीं होता दे रहा। हम अथॉरिटी के चक्कर लगा लगा के थक गए, इन लोगों से बात कर कर के थक गए। इन्होंने सिर्फ हमें झूठे आश्वासन दिए। अब जब हम इनको फ़ोन करते हैं तो हमें ये कहते हैं कि हम आपके लिए बैठे हुए हैं, आपने बिल्डर से मकान लिया है ना, आप बिल्डर के पास जाइए, मेरा क्यों मूल खाते हैं। तो बिल्डर ने किसी को कुछ दिया ही नहीं अभी तक? सर, बिल्डर ने किसी को कुछ नहीं दिया, और अगर कोई बेचारा मजबूरी वश वहाँ फंस भी गया है तो उसको वो जानबूझ के इतना प्रताड़ित कर रहा है कि उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे वो बिजली काट देता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा। मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसने प्रीपेड मीटर लगा के और उसके थ्रू बिजली के बिल से वो मीटर से बिजली वो मेंटेनेंस वसूलता है। मेंटेनेंस किस चीज़ की वहाँ पे वो देंगे? ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है। यहाँ तक कि जो हम लोग, हमारी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जिसको हम लोग अपनी डेली की सुबह की जो हमारी जो दिनचर्या है उस तक की वहाँ पे बेसिक सुविधा नहीं है, ना STP है। वो आदमी वहाँ पे कैसे रह रहा है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमारे योगी जी, मोदी जी, सबको ये बातें पता है। हम पिछले 3 सालों से योगी जी, मोदी जी को खत पे खत लिखते जा रहे हैं, लेकिन हमारे किसी खत का, किसी बात का आज तक हमें जवाब नहीं मिला। जी, निश्चित रूप से आज से 10 साल पहले जब इन होम बायर्स ने जिस बिल्डर से मकान प्लॉट लिया था, उसका नाम था सुपरटेक। इन्होंने समझा था नाम की तरह वो सुपर होगा, लेकिन आज ये बैनर लेके बैठे हैं सुपरटेक या सुपर चोर। अभी हमारे साथ एक महिला होम बायर भी है, जिनमें मैं नाम बताएं अपना। मेरा नाम राधिका मेहता है। किस उससे आप गुजर रही हैं, किस मानसिक स्थिति, क्या मतलब स्थिति है? बिल्कुल बताने से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 2012 में बहुत छोटे बच्चे थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बच्चों के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं क्योंकि सारी EMI जो हैं इधर जा चुकी है। यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, ना रहने लायक है, ना बेचने लायक है। इनफैक्ट हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसके लिए हम कह सकें कि हमने इतना कर्जा उठाया है। तो और अभी आप लोग रह कहाँ रहे हैं? मतलब किराए पे रह रहे हैं जी, विवेक विहार में किराए पे रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोहरी मार पड़ी है होम बायर से, किराया भी देना पड़ा और जो जमा पूंजी थी वो अलग बर्बाद हो चुकी है। कब तक ये आएगी? प्रभावित हो रहा है सब। किस तरह से काम प्रभावित हो रहा है? आपको जहाँ ऑफिस में रहना चाहिए, बिजनेस में रहना चाहिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, ये हम लोग अपना ऑफिस का काम छोड़ करके छुट्टी ले करके यहाँ पे आते हैं, और जो हमारी पूंजी लगी हुई है सारी, वो पूंजी इतनी मतलब हम लगा के बैठे, हमें ये नहीं पता कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है रहने के लिए किया था, घर नहीं है, EMI दे चुके हैं, सारी पेमेंट कर चुके हैं, और जो हमारा रेंटल जा रहा है उसका अलग खर्चा है। ये सब फिर हमने लगाया ही क्यों? अब हम इतने परेशान हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या।
निश्चित रूप से सबकी एक ही कहानी। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जमा पूंजी पूरी पेंशन की यहीं लगा दी या कुछ बचा भी है? जमा पूंजी पूरी पेंशन की यहाँ लगा दी, कुछ नहीं बचा। अभी जाएं तो जाए कहाँ और अपने बच्चों को किस तरह से पाले, ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। हमारा ही धंधा बंद नहीं है। हाँ, फोर्सेज में रह के जो है, आर्मी में रह के 20 साल रह के उसका सारा पेंशन का पैसा वहाँ लग गया। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये बिल्डर है जो दुनिया का जो है पेंशन का पैसा खा गए। और जब इनको बोलते हैं कि भाई हमारी रजिस्ट्री कराओ, हमारे को जो है, जो आपने वायदे किए थे, जो आपने स्पेसिफिकेशन दिए थे जिस चीज़ को देने का, वो तो दिया नहीं। बहुत थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कहते हैं बिल्डर तो ऐसे ही करता है। इस मामले में यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का क्या कहना है, सुनते हैं। यहाँ पे सुपरटेक अप कंट्री के, जैसा कि आपने बताया, कुछ होम बायर्स हैं जो मुख्यतः बिल्डर के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों से ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों और कल हमारे अधिकारी इनके पास गए भी थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ज्ञापन दे दें, अपनी मांगें थोड़ा संक्षेप में हमें बता दें, ताकि उस पर हम अपना होमवर्क कर लें, कुछ इंटरनल डिस्कशन कर लें कि उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, वर्तमान में हमारी क्या नीतियाँ हैं। तो परसों ये होम बायर्स तैयार नहीं थे प्राधिकरण के साथ वार्ता करने को, और इन्होंने कहा था कि जब आप सारी चीज़ें बताओगे तब हम आएंगे। अभी आज इनसे दोबारा निवेदन किया गया है कि एक बार आप आ जाइए, ताकि हम समझ लें कि आपकी मुख्यतः क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है जो हमारी वर्तमान नीतियाँ हैं उनसे इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। तो आज ये वार्ता करने के लिए तैयार हैं, इनसे वार्ता की जाएगी। और सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से जितनी भी मदद की जा सकती है वो तुरंत की जाएगी, और उसके बाद में इनके साथ मिलकर बैठ के कोई एक तरीका निकाला जाएगा जिससे कि इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। निश्चित रूप से आप देख सक रहे हैं कि होम बायर्स का दर्द। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इनकी जो आवाज़ है हमारे माध्यम से अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचे और इनका समस्या का जल्द निदान हो। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।